पिछले सेशन में हमने कंप्यूटर की परिभाषा की जानकारी ली थी, अर्थात डेफिनेशन के बारे में जाना था। इस सेशन में बात करेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये मुख्य 4 सेक्शन अवेलेबल रहते हैं जिसके बेस पे कंप्यूटर कार्य करता है। तो आइए इन सब के बारे में बारी बारी से ढंग से जानते हैं ताकि आसानी से हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स का जवाब भी दे पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट है सीपीयू। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमने शुरू के सेगमेंट में देखा था। जब भी इनपुट डिवाइसेस कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन देना चाहती हैं तो सबसे पहले वो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर आगे आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। मुख्यतः सीपीयू के 2 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स में या फुल फॉर्म्स में इसकी क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं और आपको सभी फुल फॉर्म्स का ध्यान रखना है। सीयू कंट्रोल यूनिट को कहते हैं और एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आराम से इसको ध्यान देना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी ई बुक जो हमारी क्वेश्चन आंसर से, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे सैम्पल क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन पहले ही क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, 2 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का वो भाग है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज के कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते क्या है? आप कभी किसी बटन को ऑन ऑफ करें, जैसे बल्ब का बटन है, अगर उसे आप ऑन करें तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। 2 तरह का सिग्नल रहता है मुख्यतः कंप्यूटर में। इसको हम बाइनरी डिजिट की तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन कंट्रोल यूनिट का मुख्य भाग सिग्नल भेजना है। ऑन ऑफ करके वो ऐसे ऐसे सिग्नल क्रिएट करता है जिससे न केवल ये जानकारी मिलती है कौन से भाग में ऑपरेशन करना है या कार्य करना है, बल्कि ये भी जानकारी मिलती है कि क्या कार्य करना है। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट रहता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को, जो कार्य उसमें होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, अर्थात निर्देशित करता है। और असल में वो प्रोग्राम का एक फ्लो क्रिएट करता है कि सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा और फाइनली आउटपुट क्या आएगा। तो ये कंट्रोल यूनिट का कार्य रहता है, अर्थात डिसीजन से जो रिलेटेड कार्य रहता है वो कंट्रोल यूनिट का रहता है। अब हमारे पास जो दूसरा भाग है वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो रहता है, उसका मुख्य काम रहता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, अंक गणितीय कार्य करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना भाग करना। इस तरह के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इसके अलावा लॉजिक से बने हुए कार्य, जिसमें आप कंपेयर करना चाहते हैं डेटा को, जैसे एग्जांपल कौन सा डेटा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और डेटा को अगर मर्ज करना है, डुप्लीकेट्स चेक करने हैं, आपको इस तरह के जो काम करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उनमें भी कार्य करता है। तो इस तरह से ये 2 मेन यूनिट रहती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट। तो आइए इसको एक डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। इसमें सीपीयू के अंदर अगर आप देखें तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ये 2 मुख्य भाग हैं। आपका जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है इनपुट डिवाइसेस से इस सीपीयू सेगमेंट में आता है और कंट्रोल यूनिट उसको चेक करता है ये डिसीजन किस तरह का है। कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि ये किस प्रकार का मेरे पास कमांड आया है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल यूनिट ये सिलेक्ट करता है क्या ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य है तो एएलयू को ट्रांसफर करता है, अगर मेमोरी से रिलेटेड कार्य है तो मेमोरी सेगमेंट को, और अगर उसके बाद अगर उसको लगता है कि इन प्रोसेसिंग के बाद कुछ आउटपुट जनरेट हुआ है तो उस कार्य को आउटपुट यूनिट की तरफ ट्रांसफर करता है। तो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य पूरे के पूरे एक प्रोसेस को बना के रखना है, कहाँ से डेटा लिया, हमने उस पर क्या कार्य किया और फाइनली उसको आउटपुट के रूप में कहाँ प्रदर्शित करना है। इसके साथ एएलयू का, जैसे मैंने बताया पिछले एग्जाम्पल में, कि एएलयू का मुख्य कार्य जो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उन पे काम करना है। जैसे आपका मैथ्स के अकॉर्डिंग प्लस करना है, माइनस करना है, गुना करना है, भाग करना है, इस तरह की कैलकुलेशंस आपके पास सीपीयू के एएलयू सेगमेंट करने वाला है। इसके अलावा यदि आप नीचे की तरफ देखें तो मेमोरी सेगमेंट है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो सीपीयू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एएलयू और सीयू यूनिट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, जो इसे नेक्स्ट सेगमेंट है, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर का।
यदि आप इस डायग्राम को समझें तो जब भी कोई कमांड कंप्यूटर को दी जाती है तो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचने वाली है। CU तय करेगा ये कमांड किस तरह की है, क्या ILU के पास जाएगी, आउटपुट यूनिट के पास जाएगी, या कुछ डेटा स्टोर भी करना है मेमोरी में। तो जब कोई कार्य होता है तो कुछ भी स्टोर करना है, अगर मान लीजिए हमें कोई रिजल्ट स्टोर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो मेमोरी सेगमेंट में स्टोर की जाती है। तो मेमोरी एक अलग पार्ट है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को या रिजल्ट को अगर स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। तो कंप्यूटर में जहाँ इसे रखा जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डायरेक्टली डेटा नहीं रखा जाता, उसको 0 और 1 के रूप में रखा जाता है। अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे कंप्यूटर में, चाहे वो A है, B है, C है, कोई नंबर है, कोई टेक्स्ट है, कोई फोटो है, उन सब को पहले 0 और 1 में बांटा जाता है, अर्थात उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। ये कंप्यूटर की वो भाषा है जिसमें कंप्यूटर अपनी बात समझता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप समझाते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसे अपने हिसाब से 0-1 में कन्वर्ट करता है और समझने की कोशिश करता है। तो इसे बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है, 0-1 से मिली हुई संख्याओं को। मुख्यतः ये संख्या 8 डिजिट से शुरू हो जाती है। 8 बाइनरी डिजिट का कोई भी एक कम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 100111101 लिया हुआ है। अगर 8 बिट्स इकट्ठे हो जाए तो उसे 1 बाइट भी कहते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स रहते हैं। तो अभी हम मेमोरी की बात करते हैं। तो मुख्यतः आप जब कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो कोई जगह चाहिए। कंप्यूटर में वो जो जगह रहती है कुछ इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन या रिजल्ट को स्टोर करने की, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी आपके पास दो तरह की रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपके पास प्राइमरी मेमोरी जो रहती है वो कंप्यूटर के अंदर जो जुड़ी रहती है, मुख्यतः रैम और रोम रहती है। रोम सेक्शन कंप्यूटर के अंदर पहले से ही जुड़ा रहता है, जबकि रैम सेक्शन को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। रोम में मुख्यतः वो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो बाइट्स में सेव रहती हैं, जो मुख्य इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक रहती हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन रोम में रहती हैं। लेकिन एक बार कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो उसके बाद जो आपको कार्य करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होती है वो मुख्यतः रैम ही होती है। तो इस तरह से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी दो तरह की है, रोम और रैम। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर जब तक वह प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो जाता, उसके मुख्य जो कार्य रहते हैं वो कंप्यूटर की रोम में रहते हैं। एक बार जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके पश्चात किए हुए सभी कार्य रैम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपकी कैलकुलेशंस हैं, आपका कोई काम है, मान लीजिए आपको ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको एक रफ फॉर्मेट में रैम में रखा जाता है। पर मान लीजिए एक बार आपने अपना काम फाइनलाइज कर लिया, अब इसको रखने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं ताकि आप बाद में इसको देख पाएँ। रैम की एक खासियत रहती है कि अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए किसी कारण से, या कोई पावर फेलियर हो जाए, तो उस केस में रैम किसी भी तरह से सेव नहीं कर पाएगी आपके डेटा को, आपकी इन्फॉर्मेशन को। तो इसको सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। इनकी खास बात यह है कि आप इन्हें अलग कर सकते हैं कंप्यूटर से और दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं यहीं से उसी डेटा को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो रहा वो तो प्राइमरी मेमोरी के सेगमेंट में रहता है, लेकिन जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाता है, आपने कुछ फिनिश किया ड्राइंग को और आप उसे सेव करके रखना चाहते हैं पिक्चर के रूप में, तो फिर आप उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। इसमें आप एक तरह से एग्जांपल ले लें, जैसे मोबाइल में आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो एक मेमोरी कार्ड में सेव किया जा सकता है या मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में सेव किया जा सकता है। तो फ़ोटो खींचने तक का सारा काम जो है वो एक रैम के रूप में हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप फ़ोटो खींच देते हैं, फाइल बन जाता है, तो फिर फ़ोन में एक जगह पर उसे स्टोर कर दिया जाता है बाद में प्रयोग करने के लिए। इसी तरह से कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में वो सारा डेटा स्टोर हो जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो आप यहाँ से डेटा को दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ फ्लॉपी डिस्क अब आउटडेटेड है, नहीं प्रयोग होती। हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के अंदर पहले से जुड़ी रहती हैं और कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स के रूप में भी आती हैं। हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी अवेलेबल हैं आजकल। इसके अलावा आप CD, DVD और पेन ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं डेटा को राइट करने के लिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी इत्यादि से आप डेटा रीड राइट कर सकते हैं और दोबारा इन्हें प्रयोग करने के लिए अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर मेमोरी का एक सेगमेंट है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं, इसी सेशन में आने वाले सेक्शंस में हम इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ने वाले हैं। अभी एक कंप्यूटर की परिभाषा के साथ जुड़ी हुई बेसिक टर्म्स की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और CCC में इन सब क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि आपका प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की है या सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की है, हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी का पार्ट है, या रैम किस मेमोरी का पार्ट है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है।
इसके अतिरिक्त अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। थर्ड जो कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस है, जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और इन सब डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। आप जब कीबोर्ड पे कुछ टाइप करेंगे तो कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा और वो उसको एक इंस्ट्रक्शन मानेगा। इस तरह से आप माइक से बोल के भी अपनी इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं और माउस से क्लिक करके अपनी इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाएंगी, फिर एएलयू और कंट्रोल यूनिट इस पे कार्य करेंगे। कोई डेटा अगर सेव करना होगा तो उसे मेमोरी में सेव किया जाएगा। फाइनली जो आउटपुट आएगा उसे आउटपुट डिवाइसेस पे शो किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं अगले सेगमेंट में आपको आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी दे दूं। फाइनली जब कुछ आपका आउटपुट अवेलेबल हो जाता है, सीपीयू को पता लग जाता है जो इंस्ट्रक्शन उसे मिली, जो डेटा उस पर मिला इनपुट डिवाइसेस से, सीपीयू ने उस पर पहले कार्य किया अर्थात प्रोसेसिंग किया सीयू और एएलयू की सहायता से, और फिर उसके पश्चात जो फाइनल आउटपुट तैयार हुआ उसे वो आउटपुट यूनिट के पास भेजना चाहता है। तो आउटपुट यूनिट वो है जिसमें यूज़र देख सकता है कि परिणाम क्या आया है। जैसे एलसीडी जहाँ पे विजुअल फॉर्मेट यानी कि वीडियो के फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। अगर कुछ प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर, और अगर आप स्पीकर से कुछ आउटपुट चाहते हैं तो स्पीकर से। तो इस तरह से आप इन डिवाइसेस का प्रयोग करके कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं इन चारों सेक्शन की बात करूं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो इन सब पार्ट से मिलके आपका कंप्यूटर कार्य करता है। ये चारों एक यूनिट के रूप में जब कार्य करते हैं तो आपका कार्य बहुत आसान हो जाता है। अगले सेक्शन में हम कंप्यूटर के इतिहास की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।